Assalamu alaikum students. I'm Inamullah, and in today's class I say welcome to all of you. Today we will learn about sentence, and I want to tell all of you that these classes are our introductory classes. अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है और आज भी जो हम पढ़ेंगे ये जस्ट इंट्रोडक्शन है उन बेसिक चीज़ों का, उन बेसिक्स का जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में हेल्पफुल चीज़ें हो सकती हैं। तो उन बेसिक टॉपिक्स में से आज भी मैं एक ऐसा ही बेसिक टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ और इस पूरे टॉपिक को सही से समझने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आप सेंटेंस के मुताबिक जितनी भी अहम मालूमात है, जितनी भी अहम चीज़ें हैं वो आप सीख सकें। सो लेट्स गो टू आवर टुडेज टॉपिक। सो सेंटेंस होता क्या है, जिसको हम उर्दू में जुमला कहते हैं। एंड अनदर थिंग दैट सेंटेंस का एक तो मतलब है जुमला, पर सेंटेंस का एक और भी मतलब होता है, मतलब सजा सुनाना। तो सेंटेंस का मतलब सजा सुनाना भी है, मगर ग्रामर में हम इसको जुमला कहते हैं। और जुमले के तौर पर इसकी डेफिनेशन जो है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस अ कंप्लीट सेंस। एक अल्फाजों का मजमुआ जो हमें मुकम्मल मफहूम माना दे, ऐसे ग्रुप को, ऐसे अल्फाजों के मजमुए को विच से वर्ड्स, हम उनको सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर अब इस डेफिनेशन के दो पार्ट्स बनाए हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस अ सेंस। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हमें मिल जाता है, मगर जब अहम और इंपॉर्टेंट चीज है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट विच गिव अस अ सेंस लेना हमारे लिए जरूरी है। ऐसे बेकार और बेवजह अल्फाज तो हर कोई बोल लेता है, मगर सेंसेबल अल्फाज बोलना जिससे एक हमको मफहूम, एक मतलब मिले, वही बहुत ज्यादा अहमियत है। और उसी को ही हम स्पीच, उसी को ही सेंटेंस कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि वी कैन गेट अ सेंस बाय यूजिंग वर्ड्स ग्रामेटिकली। हम जब तक उन अल्फाजों को ग्रामेटिकली तौर पर यूज नहीं करेंगे, वी कैन नॉट गेट प्रॉपर सेंस ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम उन वर्ड्स को ग्रामेटिकली तौर पर सही से यूज नहीं करेंगे तो उनका हम ग्रामेटिकली तौर पर और मफहूम के तौर पर हम उनका मुकम्मल मतलब नहीं ले सकते। तो अल्फाजों को ग्रामर के मुताबिक यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक आई रोट सम सेंटेंसेस हियर, टीचर टीच ग्रामर। हमें एक मफहूम मिलता है कि एक उस्ताद ग्रामर सिखाता है, ठीक है। पर इसी सेंटेंस को, इन्हीं वर्ड्स को मैं अगर ग्रामर से हटकर मैं रखता हूं, टीच ग्रामर टीचर, तो इससे मुझे कोई खातिर ख्वाह, कोई अच्छा मुझे मतलब नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई I told you that you have to follow the grammar whenever you go to write a sentence. Sentence जब भी लिखने लगो, you have to follow the grammar for your purposeful speech and purposeful sentence. तो मैंने यहाँ पर लिखा है, अब एक सेंटेंस की कंपोजिशन है, आया कि कोई जुमला बनाते हैं, बनता है, किस तरह से बनता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक मतलब कंपोजिशन दी है बाय विच यू कैन मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, अ कंप्लीट सेंटेंस, that you have to put subject first, verb then, and then object. So you have to follow these three things. You have to put subject first, verb then, and then object. So subject क्या होता है, verb क्या होता है और object क्या होता है, I'm going to write here. Say subject जो होता है work doer होता है in a sentence, and verb क्या होता है, किसी भी जुमले में एक्शन हो, किसी भी जुमले में जो वर्क होता है उसको, किसी भी जुमले में वर्क और एक्शन होता है उसको हम कहते हैं वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट काम कर रहा है और वर्ब जो है वो काम है, काम किस चीज के ऊपर हो रहा है, ऑन विच वी अप्लाई वर्क। जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट, जुमले में जो काम है वो वर्ब,
और किस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। सो इट इज वेरी सिंपल, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है टीचर टीच ग्रामर। सब्जेक्ट टीच, काम क्या है, टीच कर रहा है, काम क्या है, बोल रहा है, काम क्या है, सीख रहा है, काम क्या है, सुन रहा है, काम क्या है, बोल रहा है। तो वर्ब क्या चीज टीच कर रहा है, क्या चीज बोल रहा है, वो ग्रामर। तो सब्जेक्ट वर्ब डूअर, काम करने वाला, जुमले में काम, जुमले में अमल जो होता है वो वर्ब है, और जुमले में काम किस चीज के ऊपर हो रहा है, बोल क्या रहा है, किस से बोल, तो वो चीजें जो रिप्लाई ऑफ वर्ब जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो आई एम गोइंग ऑनवर्ड कि हम एक सेंटेंस के पार्ट्स कितने या सेंटेंस के हिस्से कितने हो सकते हैं और सेंटेंस की काइंड्स कितनी हैं, तो हम अभी वो सीखते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, you have to keep in your mind, and clearly I'll say that there are two parts of sentence. First is subject, जुमले में काम करने वाला, and second is predicate. अब इसको हम कहते हैं वर्क डूअर, और अगर ये वर्क डूअर है तो प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट काम करने वाला है तो प्रेडिकेट हमको इंफॉर्मेशन देता है। प्रेडिकेट निकला हुआ प्रिडिक्शन से, प्रिडिक्शन इट मींस टू गिव अस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करना, इट मींस प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट काम करने वाला और प्रेडिकेट टू गिव अस इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस, ठीक है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, ये हमको इंफॉर्मेशन देता है। अब इंफॉर्मेशन किस किस चीज की, इंफॉर्मेशन दो चीजों की, एक इंफॉर्मेशन जो होगी वो वर्ब की होगी, इंफॉर्मेशन किस चीज की, इंफॉर्मेशन काम कौन सा कर रहा है, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन वो किस चीज की, काम जो कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है, इट मींस के ऑब्जेक्ट। सो दीज थ्री थिंग्स, दैट सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, मैंने इन तीन चीजों का लिखा था कंपोजिशन ऑफ अ सेंटेंस। यह है कंपोजिशन ऑफ अ सेंटेंस, दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब। So I think there's no need of telling another time. तो I hope कि आप लोगों को समझ में आया। There are two part of a sentence. First is subject, second is predicate, and subject is verb doer in a sentence, and other is predicate. Predicate give us information regarding subject. Subject के मुताबिक जो subject की हमें जो information देता है वो प्रेडिकेट है। अब जो इंफॉर्मेशन दो किस्म की होती है, एक उसके काम के बारे में, काम की इंफॉर्मेशन, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो काम किस चीज के ऊपर हो रहा है, जो अमल हो रहा है किस चीज के ऊपर हो रहा है। तो ये दो चीजें। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब आर यूज्ड इन सेंटेंस। दो किस्म के वर्ब यूज होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, तो आपको ये समझना होगा कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या चीज है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो कि किसी सेंटेंस में मतलब मेन वर्ब की जो हेल्प करने वाले वर्ब्स होते हैं। लाइक अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, ही अब यहां पे जैसे डज यूज हो गया,
या अगर मैं कहता हूं आई एम वर्किंग, अब देखिए यहां पर एम यूज हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे इज एम आर, वॉज वर, शैल विल और हैव हैज और इस डू डज डिड, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। अब आता है मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब जो है वो जो एक्चुअल जो एक्शन शो करने वाले अल्फाज जो होते हैं वो, या किसी काम को जाहिर करने वाले अल्फाज होते हैं, हम उनको कह रहे होते हैं वर्ब। तो वो वर्ब में भी मेन वर्ब होते हैं जो हमें किसी एक्शन, किसी काम और किसी अमल या किसी मूवमेंट को जाहिर करते हैं, वो मेन वर्ब होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी दो किस्म के यूज हो रहे होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Direct object and indirect object. So there are two type of objects. First is direct object and second is indirect object. I hope कि आपको सेंटेंस के बारे में जितनी भी चीजें एक सेंटेंस में होती हैं, I hope you learn them. I hope you are clear about them. कि सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें और किस किस तरह से चीजें होती हैं। अब सेंटेंस का एक और भी पोर्शन है, I'll tell you tomorrow. मैं वो दोबारा कल जो है आप लोगों के सामने वो टॉपिक लाऊंगा। दैट इज अ काइंड ऑफ सेंटेंसेस, और जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनकी कंपोजिशंस क्या होती हैं, फॉर्मेशंस क्या होती हैं, I'll tell you tomorrow. मैं वो आपको कल बताऊंगा और इंशाल्लाह उसके बाद आप सेंटेंस के बारे में जितनी भी मालूमात है और जितनी भी अहम और बेसिक जो मालूमात है किसी सेंटेंस के बारे में आपको क्लियर होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को वन बाय वन हम डीप में जाकर और उसके बारे में तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। आज तक हमने सेंटेंस के बारे में, वर्ड के बारे में, या उससे पहले हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं सब हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ी हैं। जस्ट आई वांट टू जस्ट गिव यू अ इंट्रो ऑफ दीज थिंग्स, कि आपको कुछ अल्फाजों में ये टॉपिक्स सम करके आप लोगों को पढ़ा दूं, ताकि आप लोगों को कुछ वो जब आप हासिल करने लगें तो आप लोगों के लिए ईजी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।